नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। एक पहली बड़ी खबर है, मेघालय में कोनराड संगमा ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। आपको बता दें कि पीएम मोदी मेघालय और नागालैंड में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। कोनराड संगमा ने मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ले ली है। उनके शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। और बड़ी खबर, राबड़ी देवी के बाद अब लालू प्रसाद यादव से भी हो रही पूछताछ, सवाल जवाब करने पहुंची सीबीआई की टीम। आपको बता दें कि जमीन के बदले नौकरी के मामले में सीबीआई की एक टीम आज लालू प्रसाद यादव से पूछताछ करने के लिए उनके घर पर पहुंची। इस मामले में सोमवार को सीबीआई ने उनकी पत्नी राबड़ी देवी से भी पटना में पूछताछ की थी। करीब 4 घंटे तक सवाल जवाब हुए थे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को पेश होने के लिए समन भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल आज लालू प्रसाद यादव से पूछताछ करने के लिए सीबीआई लालू प्रसाद यादव के घर पहुंची है। और बड़ी खबर, शराब घोटाले के मामले में अब सीबीआई के बाद ईडी भी करेगी मनीष सिसोदिया से पूछताछ। तिहाड़ जेल पहुंची ईडी की टीम। आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी मामले में अब मनीष सिसोदिया से ईडी की टीम भी पूछताछ करेगी। तिहाड़ के जेल नंबर 1 में मनीष सिसोदिया से पूछताछ होगी। जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय की टीम तिहाड़ जेल पहुंच चुकी है। ये पहली बार है जब ईडी आबकारी मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया को दिल्ली की एक अदालत ने 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। उनकी जमानत पर अब 10 मार्च को सुनवाई होगी। और बड़ी खबर, चीन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी हो गई हमलावर। एस जयशंकर के इस्तीफे की गई मांग, राहुल गांधी ने भी साधा निशाना। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने चीन के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर को बर्खास्त करने की मांग की है। विपक्षी पार्टी ने यह हमला कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा एस जयशंकर पर निशाना साधने के एक दिन बाद किया है। राहुल गांधी ने कहा कि मंत्री चीन के खतरे को नहीं जानते हैं। गांधी ने प्रवासी भारतीयों के साथ में बातचीत करने के दौरान कहा कि यदि आप विदेश मंत्री के बयान पर गौर करें तो उन्होंने कहा कि चीन हमसे कहीं अधिक ताकतवर है। ये सोचना कि चीन हमसे ज्यादा ताकतवर है, मैं उनके साथ लड़ाई कैसे कर सकता हूं, ये विचारधारा के केंद्र में कायरता है। राहुल गांधी द्वारा एस जयशंकर की आलोचना किए जाने के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अगर एस जयशंकर चीन के खतरे के बारे में समझते हैं तो वो चीन को यह ना बताएं कि हम एक छोटी अर्थव्यवस्था हैं और आप एक बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और हम उन पर हमला कैसे करें। क्या इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा नहीं कहा था? कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि एस जयशंकर को वास्तव में अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनमें रत्ती भर भी नैतिकता है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अगर मोदी सरकार में रत्ती भर भी नैतिकता जिंदा है तो उन्हें इस तरीके के बयान के लिए एस जयशंकर को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वास्तव में हमारी सेनाओं को नीचा दिखाया है और उन्होंने सभी को शर्मिंदा किया है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी बीजेपी। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने लंदन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि वो हमेशा भारत में सत्ता में बनी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा और ये कहना कि कांग्रेस पार्टी चली गई, ये हास्यास्पद विचार है। आपको बता दें कि अपने हफ्ते भर के यूके दौरे के आखिरी दिन राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए सरकार की विफलता के पीछे के भी कारण बताए। राहुल गांधी ने कहा कि यदि आप आजादी से लेकर अब तक के समय को देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी ज्यादातर समय सत्ता में रही है। भाजपा के 10 साल सत्ता में रहने से पहले हम 10 साल सत्ता में थे। बीजेपी ये मानना पसंद करती है कि वो भारत में सत्ता में आई है और हमेशा के लिए सत्ता में रहने वाली है। ऐसा नहीं होगा। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने भारत में हो रहे बदलावों की ओर भी इशारा किया, जिसने कांग्रेस और यूपीए सरकार को अचंभित कर दिया था। जैसे कि ग्रामीण से शहरी में बदलाव। उन्होंने कहा कि हम ग्रामीण क्षेत्र पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे और हम शुरुआत में शहरी क्षेत्र में चूक गए। ये एक तथ्य है, लेकिन ये कहना कि भाजपा सत्ता में है और कांग्रेस चली गई है, ये वास्तव में एक हास्यास्पद विचार है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी राहुल गांधी के हमलों का जवाब दिया है। भाजपा ने राहुल गांधी पर चीन की प्रशंसा करते हुए विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को कहा कि भारत के साथ में विश्वासघात मत करो। राहुल गांधी जी, भारत की विदेश नीति पर आपत्तियां इस मुद्दे की आपकी अल्प समझ का प्रमाण है। कोई भी उस झूठ पर विश्वास नहीं करेगा जो आपने भारत के बारे में विदेशी धरती से फैलाया है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपनी विफलताओं को छिपाने की साजिश के तहत विदेशी धरती से भारत को बदनाम करने का सहारा लिया है।
और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बीजेपी और आरएसएस ने दबा दी भारत के लोगों की आवाज। ये आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी संस्थानों में घुसपैठ कर रहे हैं, वे इन संस्थानों पर दबाव बना रहे हैं और इसीलिए बातचीत संभव नहीं है। इसीलिए मैंने भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा का केंद्र विचार ये था कि भारत को फिर से बात शुरू करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता, ये मात्र एक नैरेटिव है और मैं इसमें विश्वास नहीं करता। जब मैं पहली बार राजनीति में शामिल हुआ तो भारत और राजनीति के बारे में मेरा एक विशेष दृष्टिकोण था। उन दिनों मेरा मानना था कि कोई भी भारतीय जो कहना चाहता है वो खुलकर कह सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बातचीत जो पहले पूरे तरीके से खुली और स्वतंत्र हुआ करती थी, अब दबा दी गई है और ब्लॉक कर दी गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर भारत के लोगों की आवाज को दबाने का आरोप लगाया है। और ये बड़ी खबर, होली पर तरह तरह की पिचकारियों से सजे बाजार, जमकर बिक रहे पीएम मोदी, मुख्यमंत्री केजरीवाल और राहुल गांधी के मुखौटे। ये आपको बता दें कि रंगों का पर्व आते ही राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों के बाजार और पूरे देश के बाजार पूरे तरीके से सज गए हैं। बाजारों में आकर्षक पिचकारियां और सेलिब्रिटी के मुखौटे आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। बाजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुखौटों की जबरदस्त डिमांड है। इधर व्यापारियों को भी इस बार अच्छे व्यापार की उम्मीद है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा डिमांड पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के मुखौटों की हो रही है। और ये बड़ी खबर, कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले राहुल गांधी ने इसीलिए शादी नहीं की क्योंकि उनके बच्चे नहीं हो सकते। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वैवाहिक स्थिति पर तीखी टिप्पणी की है। नलिन कुमार कटील की टिप्पणी पर कांग्रेस ने भी तीखा पलटवार किया है। रामानगर में बीजेपी की जनसंकल्प यात्रा के दौरान प्रदेश बीजेपी प्रमुख ने आरोप लगाया कि गांधी ने लोगों से आग्रह किया था कि वे कोविड टीके न लगवाएं क्योंकि इससे नपुंसकता आएगी। दक्षिण कन्नड़ के सांसद नलिन कुमार कटील ने कहा कि राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी और सिद्धारमैया ने लोगों से कोविड का टीका नहीं लगवाने को कहा क्योंकि वे बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, लेकिन राहुल गांधी और सिद्धारमैया ने रात में गुपचुप तरीके से टीका लगवा लिया। कर्नाटक में बीजेपी के विधान परिषद का हवाला देते हुए नलिन कुमार कटील ने दावा किया कि इसीलिए हमारे विधान पार्षद ने कहा कि राहुल गांधी ने इसीलिए शादी नहीं की क्योंकि उनके बच्चे नहीं हो सकते। बयान से नाराज कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कटील को जोकर करार दिया। सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी के सर्कस में एक जोकर अनाप शनाप बोलने की बीमारी से पीड़ित है। चूंकि कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता, इसीलिए वो खबरों में बने रहने के लिए बेवकूफी भरे बयान दे रहा है। और ये बड़ी खबर, यूपी में मिट्टी में मिलाए जा रहे माफिया और डॉन अतीक के परिवार ने भी जताई एनकाउंटर की आशंका। ये आपको बता दें कि प्रयागराज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक के परिवार ने एनकाउंटर की आशंका जताई है। बता दें कि कल उमेश पाल हत्याकांड में शामिल एक शूटर उस्मान का एनकाउंटर कर दिया गया, जिसके बाद से अतीक का परिवार खौफ में है और उन्हें एनकाउंटर की आशंका है। आपको बता दें कि यूपी में धड़ाधड़ एनकाउंटर चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में गरजते हुए कहा कि हम माफियाओं को और गुंडों को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, जिसके बाद से लगातार कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल एक शूटर उस्मान का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, जिसके बाद अतीक अहमद को भी एनकाउंटर की आशंका सता रही है। और ये बड़ी खबर, कपिल सिब्बल ने अपने नए मंच इंसाफ के सिपाही से जुड़ने के लिए पीएम मोदी से भी की अपील। ये आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के नए मंच इंसाफ के सिपाही को विपक्षी दलों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कपिल सिब्बल की इंसाफ की लड़ाई को कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी नेता केजरीवाल, सपा मुखिया अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के चीफ तेजस्वी यादव और बीजेपी की पूर्व सहयोगी श्रोमणी अकाली दल से तारीफ मिल चुकी है। इससे उत्साहित कपिल सिब्बल ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इंसाफ के मंच से जुड़ने की अपील कर डाली है। कपिल सिब्बल ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि इंसाफ का विरोध कौन कर सकता है, यहां तक कि नरेंद्र मोदी भी इंसाफ का विरोध नहीं कर सकते। हमसे जुड़ने के लिए पीएम मोदी का भी स्वागत है, वे आए, जुड़ें और जो अन्याय हो रहा है उसे दूर करें। कपिल सिब्बल ने बताया कि यह मंच विपक्ष को एक साथ लाने के लिए बनाया गया है और यही इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये बड़ी खबर, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेज़न और फ्लिपकार्ट के खिलाफ पुतला जलाकर किया गया प्रदर्शन। व्यापारियों ने की एमआरपी एक्ट लागू करने की मांग। ये आपको बता दें कि इंदौर के व्यापारियों ने ऑनलाइन के जरिए बढ़ते कारोबार से परेशान होकर फ्लिपकार्ट और अमेज़न का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कोविड के बाद से ऑनलाइन खरीदारी की ओर ग्राहकों की रुचि बढ़ी है। इस वजह से हर साल ऑनलाइन कारोबार में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इंदौर के रिटेल व्यापारियों ने सोमवार को रीगल चौराहे पर ऑनलाइन साइट फ्लिपकार्ट और अमेज़न के खिलाफ गुस्सा जताते
करते हुए जमकर नारेबाजी की। इसके बाद अमेजन और फ्लिपकार्ट का पुतला जलाकर अपना विरोध जाहिर किया। एमएफसीजी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश तिवारी के अनुसार व्यापारियों की मांग है कि फ्लिपकार्ट और अमेजन ऑनलाइन कंपनियों पर सही तरीके से एमआरपी एक्ट लागू किया जाए, क्योंकि ऑनलाइन व्यापार के कारण लगभग 5 लाख से अधिक व्यापारी बर्बादी की कगार पर हैं। वहीं छोटे व्यापारी अपनी दुकान में कर्मचारियों की कमी करा जैसे तैसे अपना व्यापार चला रहे हैं। वहीं उमेश तिवारी का यह भी कहना है कि ऑनलाइन साइट्स के माध्यम से नशे का कारोबार किया जा रहा है। वहीं नकली सामान भी धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि यही चीज यदि हमारे यहां हो जाए तो अधिकारियों के द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाती है। ऑनलाइन व्यापार में प्रतिवर्ष 15% की बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं ऑनलाइन व्यापार के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। गौरतलब है कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से कारोबार और बैंकिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। वहीं अब रिटेलर कारोबारियों के लिए ऑनलाइन व्यापार एक बड़ी मुसीबत बनता नजर आ रहा है। यही वजह है कि व्यापारियों को सड़कों पर उतरकर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और बड़ी खबर, वीरांगनाओं के सम्मान में उतरे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फूंक डाला पुतला। ये आपको बता दें कि राजस्थान में पुलवामा में शहीद वीरों की पत्नियों के साथ में पिछले दिनों हुए पुलिसिया दुर्व्यवहार का मामला अब बढ़ता ही जा रहा है। वीरांगनाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जयपुर के शहीद स्मारक पर चल रहे आंदोलन को अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तेज कर दिया है। इसी के तहत सोमवार को राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर एबीवीपी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला भी फूंका। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी होती रही। साथ ही राजस्थान की एबीवीपी इकाई ने इस मामले में बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वीरांगनाओं को अगर न्याय नहीं मिला तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। और बड़ी खबर, औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर करने का किया गया विरोध। भूख हड़ताल पर बैठे लोग। ये आपको बता दें कि देश में नाम बदलने वाली राजनीति के खिलाफ अब विरोध की आवाज भी बुलंद होने लगी है। इसी कड़ी में औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर करने के बाद से लगातार इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। जिला कलेक्टर दफ्तर के बाहर लोगों ने श्रृंखलाबद्ध भूख हड़ताल की है। आपको बता दें कि नाम परिवर्तन विरोधी कार्य समिति की ओर से यह अनशन किया जा रहा है। इस बीच एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने भी इस अनशन का समर्थन किया है। इस अनशन का आज तीसरा दिन है, लेकिन पहले दिन से यहां पर होने वाली भूख हड़ताल किसी न किसी वजह से चर्चा का विषय बनी हुई है। अनशन स्थल पर औरंगजेब का पोस्टर देखने के बाद पूरे राज्य में भूख हड़ताल की चर्चा शुरू हो गई है। इसके साथ ही इस अनशन पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि यहां पर बंटने वाली बिरयानी खाने के लिए लोगों की कतारें लग रही हैं। और बड़ी खबर, राज्यपाल ने गुजरात सार्वजनिक परीक्षा विधेयक को दे दी मंजूरी। एग्जाम पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं। ये आपको बता दें कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राज्य सरकार द्वारा विधानसभा के बजट सत्र में भर्ती परीक्षा पेपर लीक को रोकने के लिए पारित किए गए विधेयक पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसी के साथ अब यह कानून बन गया है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2023 को सदन में 24 फरवरी को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था, जिसे राज्यपाल देवव्रत ने अब अपनी मंजूरी दे दी है। इस कानून के लागू होने से परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों को 10 साल तक की जेल हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी एक साथ गठबंधन में शामिल हो सकते हैं? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।